हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि कुछ दिनों तक मैं वीडियो लेकर के नहीं आ पाया। इसका कारण था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, ठीक है। लेकिन आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक डाउट के लिए जो सभी के मन में आ रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो व्याख्याता है इस पद के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो चालू हो चुकी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चिंताजनक विषय यह निकल करके सामने आ रही है कि ई और टी संवर्ग के लिए अलग से स्किलों की जो श्रेणियां हैं वो बांटी हुई नजर नहीं आ रही है विभाग की ओर से। अब जाहिर सी बात है कि ये जो गलती है ये पूर्णतः विभाग की गलती है कि विभाग को कम से कम ई और टी संवर्ग में बांट करके स्कूलों को देना था। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे घाटा होगा ऐसे विद्यार्थियों का जिनके जो रैंक है वो क्या आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब आपको जैसे कि पता है कि अभी तो ये व्याख्याता की बात है, लेकिन बहुत जल्द टीचर और असिस्टेंट टीचर की जो काउंसलिंग है वो भी आप मान करके चले कि 21 तारीख से या उसके आसपास से चालू हो जाएंगे। तो इसमें ऐसे विद्यार्थी जिनका अच्छा रैंक आ रहा है उनको ई और टी संवर्ग अगर वो सेलेक्ट नहीं करेंगे तो थोड़ी दिक्कत और परेशानी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, इसी चीज का आंसर लेकर के मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा कि ई और टी कैडर के स्कूलों को आपको कैसे पहचानना है। अब देखिए, जो भी अच्छा रैंक ला रहे स्टूडेंट हैं उनकी जो पहली प्रायोरिटी है, जाहिर सी बात है, वो क्या है, आपका सरगुजा है, ठीक है। और जिनका थोड़ा भी रैंक ऊपर नीचे आ रहा है, जाहिर सी बात है, वो बस्तर में उनको स्कूल मिलेगा। तो अब आपको अपना रैंक देख करके, कट ऑफ देख करके ये अंदाजा तो हो ही गया होगा भाई कि आप जो है वो सरगुजा कैडर में जा रहे हैं कि बस्तर कैडर में जा रहे हैं। तो पहले तो आपको यह तय करना पड़ेगा। दूसरी बात आप ये समझिए कि यदि आप एक चीज बांध करके बैठे हुए हैं कि वो 2 गुना या 3 गुना विद्यार्थियों को काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए बुला रहा है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि व्याख्याता के पद में यह क्लियर कर दिया गया कि 1 by 1 ही होगी आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया। इसलिए ऐसे लोग जिनका जो रैंक है वो टोटल पोस्ट से बाहर का है, वो अपने आशा ना छोड़े, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दूसरे तीसरे लिस्ट तक के तो मिनिमम ये जाएगा, उससे ज्यादा लिस्ट तक भी ये जाने के चांसेस है, जैसा कि 2019 में हुआ था। हालांकि विभाग को कम से कम 2 गुना तो बुलाना ही था, बट ठीक है, वो बात की बात है। पर इसके पहले जो विद्यार्थी आपका 1 by 1 में ही शामिल हो जा रहे हैं वो ई और टी के लिए कैसे करेंगे, इसका जवाब अब मैं आपको देने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सरगुजा के पर्सपेक्टिव में समझाऊंगा, क्योंकि जिन विद्यार्थियों का अच्छा रैंक आएगा, जाहिर सी बात है कि वो सरगुजा के पर्सपेक्टिव में ही अपना जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो जिन विद्यार्थियों को सरगुजा कैडर के स्कूल चाहिए, आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस इस प्रकार से चीजें करनी। देखिए, मैंने यहां पर लिखा हुआ है हाउ टू आइडेंटिफाई ई कैडर। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का स्कूल एजुकेशन पोर्टल है, जो आपको eduportal.nic.in में जाकर के मिल जाएगा। लेकिन आप उसमें जाने के बजाय आप सीधा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सर्च करिएगा। क्या सर्च करिएगा, आप यहां पर देखेंगे, आपको सर्च करना है ई कैडर स्कूल, ई कैडर स्कूल्स इन सरगुजा जोन। जी हां, आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपको क्या सर्च करना है, ई कैडर स्कूल्स इन सरगुजा जोन। अब जैसे ही आप ये सर्च करते हैं तो आपको क्या मिलेगा ये मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। तो जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, ये देखिए, सरगुजा के जितने भी स्कूल्स हैं यहां का पोर्टल आपके सामने क्या हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। देखिए, कुल मिलाकर के आपको मैं यहां पर के अभी दिखाने वाला हूं, कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि ये देखिए, ये केवल सरगुजा जिले की मैं बात कर रहा हूं, केवल सरगुजा जिले में आपको यहां पर दिख रहा होगा कि टोटल 73 स्कूल जो है वो आपको सरगुजा जिले में दिख जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट के स्कूल का क्या कर लेना है, पता लगा लेना है। अब देखिए, ये तो होगा आपका पहला स्टेप कि आप क्या करेंगे, ऑनलाइन जाकर के सर्च करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि ई कैडर स्कूल इन सरगुजा जोन। मैं देखिए, ये मैं सरगुजा जोन का उदाहरण ले रहा हूं, ऐसे ही आप किसके लिए कर सकते हैं, बस्तर जोन। अब देखिए, आपने सरगुजा जोन सर्च किया तो जो रिजल्ट आपको पहले ही पोर्टल में दिखाएगा वो, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, वो आपको सरगुजा की स्कूल्स की लाइन दे रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं
कि यहां पर मैंने आपको एक एक चीज यहां पर मैंने समझाने के लिए पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के रखा हुआ है। आप यहां पर देखेंगे अच्छे से कि ये देखिए कि यहां पे जो गांव तक है वो भी लिखे हुए हैं, मणिपुर, मेंद्रा कला, ठीक है, और आपका नवानगर। तो इस प्रकार से आपको पूरी जो 73 स्कूलों की लिस्ट है सरगुजा जिले की वो यहां पे मिल जाएगी। ऐसे ही आप क्या करेंगे, सरगुजा जिले के बाकी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट को भी क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब इसमें ई कैडर के स्कूल कौन कौन से हैं ये आपको जानने के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो आप ये कर सकते हैं कि आप आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई लगाने से आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन से स्कूल हैं वो सरगुजा जोन में ई कैडर स्कूल होंगे। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो कि वहां यदि आपके कोई सगे संबंधी या पहचान करते आप खुद ही, तो आप बीओ ऑफिस या डीओ ऑफिस जा करके भी क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो। तो यह प्रक्रिया अगर आप करेंगे तो आप ई कैडर और डी कैडर के स्कूल चुनने के लिए क्या रहेंगे, सार्थक रहेंगे। समझ में आई बात? तो ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस इस प्रक्रिया को फॉलो कीजिए और व्याख्याता का पद हो, चाहे शिक्षक का पद हो, चाहे सहायक शिक्षक का पद हो, इसके लिए आपको ई या टी कैडर चुनने में कोई भी समस्या नहीं जाएगी। तो आशा करता हूं मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो अब भी के अब भी आप चैनल को क्या कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए मैंने जो महिला सुपरवाइजर के लिए जो वीडियो बनाई थी दहेज प्रतिशत अधिनियम, काफी सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको वीडियो पसंद है, लेकिन वो रिस्पांस मुझे नहीं मिला। आप रिस्पांस दीजिए मुझे, तब तो मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है। और मैं जल्द ही वीडियोस ऐसे और अच्छा आपको लेकर के आऊंगा। सहायक शिक्षक और आपका शिक्षक के पद की जैसी ही ऑनलाइन प्रक्रिया चालू होगी उसके बारे में भी मैं आपको जरूरी कॉन्सेप्ट लेकर के आऊंगा। और मेरी अगली वीडियो जो रहेगी वो इसी संबंध में रहेगी कि वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आपको क्या क्या करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आशीष पांडे आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।